आपको याद होगा हरियाणा का वो केस जिसमें आईपीएस वाई पूरन कुमार की मौत हुई थी। इसके बाद अगले ही दिन एक एएसआई सुशील लाठर ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी और तमाम आरोप लगाए थे पूरन कुमार और उनके परिवार पर। इसके बाद इन दोनों ही मामलों की जांच एजेंसीज कर रही हैं। एक तरफ एसआईटी फॉर्म की गई थी, वो जांच कर रही है, और दूसरी तरफ संदीप लाठर की मौत की भी जांच चल रही है। इस बीच जो शुरुआती एफआईआर दर्ज हुई थी इस मामले में, जो कि रोहतक में दर्ज हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो सुशील था वो 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था, और उसकी बाकायदा ऑडियो जो रिकॉर्डिंग थी और तमाम सबूत पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की और चार्जशीट इस मामले में फाइल कर दी गई। आपको जो अपडेट है वो बता दूं, 17 पेज की चार्जशीट फाइल की गई, जिसमें जो सब इंस्पेक्टर था सुशील कुमार, उसके खिलाफ ये फाइल की गई है। आपको बता दूं, जो आईजीपी थे वाई पूरन कुमार, 7 अक्टूबर को उनकी मौत हो गई थी, और उससे पहले इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, और उसके बाद ये कहा जा रहा था कि ये उनके बिहाफ पर पैसे इकट्ठे कर रहा था। इस तरह के तमाम आरोप लगाए थे। उसके बाद उनकी मौत हो गई थी और उन्होंने डिपार्टमेंट के तमाम लोगों के खिलाफ कई संगीन इल्ज़ाम लगाए थे, जिसमें डीजीपी शत्रुजीत कपूर के खिलाफ लगाए थे। इसके बाद उनको हटा दिया गया था, ओपी सिंह को हरियाणा का डीजीपी बनाया गया था। लेकिन अब इस केस में क्या अपडेट है? इसमें एक तरफ जब चार्जशीट दाखिल हो गई है सुशील के खिलाफ, वहीं दूसरी तरफ अभी भी मामले की जांच चल रही है। क्या जो तमाम आरोप लगाए थे वाई पूरन कुमार ने, उनमें कितनी सत्यता है, ये जांच चल रही है। दूसरी तरफ संदीप लाठर के आरोप, जो जाते जाते वो तमाम आरोप लगा कर गए, वो भी जांच बड़ी गहराई से, दोनों ही मामलों की जांच चल रही है। आपको बता दूं, जो इस केस में अब जो ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आया है वो ये है कि जो सुशील है वो बताते हैं कि वो डिस्प्यूटेड जो पेंडिंग कंप्लेंट्स होती थी, उससे संबंधित लोगों से संपर्क में रहता था, जो चार्जशीट कहती है, और वो उनसे पैसे मांगता था ताकि उनको सपोर्ट किया जा सके। इस तरह की जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है उसमें ये आरोप लगा है। ये भी कहा गया है कि इसको लेकर डिजिटल ट्रेल्स हैं, कुछ मोबाइल रिकॉर्ड्स हैं, व्हाट्सएप कॉल रिकॉर्ड्स हैं। इसके अलावा ट्रांजैक्शन रिलेटेड कुछ क्लूज़ हैं जिनको एज अ सबूत चार्जशीट में संलग्न किया गया है। आपको बता दें कि ये मामला तब प्रकाश में आया था जब एक लिकर ट्रेडर, यानी जो शराब माफिया था, उसने सुशील कुमार पर आरोप लगाया था कि वो पैसे मांग रहा है, और वो पैसे जो मांग रहा है वो आईजीपी के बिहाफ पर मांग रहा है। इसकी इंक्वायरी हुई और केस जो है वो और ज़्यादा सेंसिटिव तब हो गया था जब अगले कुछ ही दिनों के बाद, यानी 7 अक्टूबर को, इस मामले में वाई पूरन कुमार ने खुद सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उन्होंने तमाम आरोप कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन लगाए थे सीनियर अधिकारी पर, और जाते जाते मौत को गले लगा लिया था। 22 नवंबर को इस मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई है वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज कपिल राठी के यहाँ दाखिल की गई है। सुशील के खिलाफ जो चार्जशीट दाखिल की गई है, आपको बता दूं कि जो ये भी कहा गया है कि वो लिकर कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस में गया सेक्टर 1 रोहतक में 9 जुलाई को, जहां उसने वो रेगुलर कॉल्स भी करता था उसको, और कई सारी चीज़ें इसमें संलग्न की गई है, और ये ऑडियो रिकॉर्डिंग चार्जशीट के साथ अटैच की गई है। एक तरफ जहां चार्जशीट दाखिल हुई है, वहीं दूसरी तरफ जांच को लेकर भी अभी तक कोई अपडेट सामने नहीं आ रहा है। चंडीगढ़ की जो एसआईटी टीम है वो वाई पूरन कुमार की मौत की जांच कर रही है, जिसमें ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जो उन्होंने संगीन इल्ज़ाम लगाए थे, यानी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, उसको लेकर क्या वाकई वो सच है या नहीं है, कब कब के ये इंसिडेंट्स हैं, उससे संबंधित क्या क्या सबूत उनके पास मौजूद है। ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो जिनकी जांच की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो जांच की जा रही है वो इस बात की भी की जा रही है, जो संदीप लाठर ने मरते समय कई आरोप लगाते हुए मौत को गले लगाया था, और ये कहा था कि वो बाकायदा उस जांच का हिस्सा था जिसकी जांच सुशील कुमार के खिलाफ जो जांच चल रही थी, लेकिन उसकी मौत और उसने इस तरह से मौत को गले लगाया था, इसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए थे। जाते जाते वो तमाम आरोप लगा कर गया था, उसको लेकर भी अभी तक स्थिति साफ नहीं है। इन दोनों ही जांच की क्या रिपोर्ट्स रहेगी, इस पर हमारी नज़र रहेगी। ये भी आपको बताऊंगा कि इस केस में आगे क्या अपडेट्स आए हैं। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे,
प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, तो चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।